हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट नितेश और इस वीडियो में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्लाउड की सर्विसेज क्या है, आपके लिए क्लाउड कितना यूजफुल है, क्लाउड की सिक्योरिटी वगैरह क्या है, और आपको क्लाउड कंप्यूटिंग किस हद तक और क्या पता है, मतलब रियलिटी पता है या मिथ पता है या फिर क्या, मतलब इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलता है, आप लोगों को कितना पता है, ये इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्लाउड के बारे में रियलिटीज़ बताऊंगा, कुछ क्लाउड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताऊंगा, कुछ डील्स करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना जरूर चाहिए। और आपको बिलीव नहीं होगा कि आप बहुत पहले से क्लाउड यूज़ कर रहे हैं बट आपको शायद अभी भी पता ना हो। तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और बने रहिए मेरे साथ। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, रियल डेफिनेशन। तो क्लाउड कुछ भी नहीं है, ये एक नेटवर्क है, कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है हार्डवेयर्स का, नेटवर्क्स का अदर और स्टोरेज डिवाइसेस का। जी हाँ, तो ये सारे मिलके कंबाइन करके एक क्लाउड फॉर्म करते हैं जिसे हम क्लाउड बोलते हैं। और इन सारों को मिला के जो भी हम सर्विसेज लेते हैं, हम जो भी सर्विसेज इससे लेते हैं, उन सबको मिला के क्लाउड कंप्यूटिंग एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों आपको पता होगा कि आप सारे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट बहुत लोगों को, आप लोगों से पता नहीं होगा कि एक्चुअल में वो क्लाउड है। जी हाँ, तो आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप बोलो कि हम तो बहुत पहले से यूज़ करते हैं। आप जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, आप वन ड्राइव, स्काई ड्राइव जिसको बोल सकते हैं, आप आई क्लाउड यूज़ करते हैं जो एप्पल के यूज़र्स हैं। ये सारा कुछ क्लाउड है यार, सारा कुछ क्लाउड है। आप ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, फोटो.com, पिकमंकी.com, ये सब यूज़ करते हैं, क्लाउड है। मतलब ए टू जेड। यूट्यूब यार सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, ये जो वो खुद ही एक क्लाउड है। तो आप ऑलरेडी क्लाउड बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, बट एक टर्म अब आ चुकी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जानने को तो बहुत कुछ है। एक मतलब पूरा एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी फाइल जो होती है, कोई भी फाइल्स होती है, आप क्लाउड में ट्रांसफर करते हो, शेयर करते हो, डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, स्टोर करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली होता यही है। आप गूगल फोटोज़ एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आप गूगल फोटोज़ यूज़ करते हो, उसमें क्या करते हो, आप अपने फोटोज़ को स्टोर करते हो, गूगल ड्राइव करते हो, उसमें फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ स्टोर करते हो। वो कहाँ स्टोर होती है, वो एक क्लाउड में स्टोर होती है। क्लाउड कहाँ होता है, तो वो होता है सर्वर साइड। क्लाउड में भी बेसिकली दो टर्म है, एक सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है। तो सर्वर साइड जो होता है उसमें वो कंपनीज, वो अथॉरिटीज़ होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आपको स्टोरेज देती हैं, आपको क्लाउड की सर्विसेज देती है, और आप क्लाइंट हो जो कि आप उसको यूज़ करते हो। तो आप गूगल की क्लाउड सर्विस को यूज़ करते हो, गूगल ड्राइव को। आप एक क्लाइंट हो, आप क्या करते हो, अपने फोटोज़, वीडियो स्टोर करते हो, और गूगल वहाँ पे आपको एक सर्विस दे रहा है जिसको हम बोल सकते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। जी हाँ, आपको स्टोर करवा रहा है वो, तो एक स्टोरेज एज अ सर्विस दे रहा है, मतलब स्टोरेज की सर्विस आपको दे रहा है क्लाउड के थ्रू। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस बोल सकते हैं। आप फेसबुक में, तो फेसबुक बहुत सारी फोटोज, आपकी वीडियो स्टोर करके रखता है, सब कुछ कहाँ रखता है, क्लाउड में। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप, या फिर जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो वो कहाँ जाता है, वो क्लाउड में ही जाता है। यूट्यूब का खुद का क्लाउड का सर्विस है, वो आपको दे रहा है, आप वहाँ स्टोर कर रहे हो और बाकी लोग उसको देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो ये होती है क्लाउड की सर्विसेज। आप गूगल ड्राइव, आप माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव यूज़ करते हैं, वो क्लाउड की सर्विस है, बिल्कुल है। आई क्लाउड यूज़ करते हैं एप्पल के लिए, तो आप वो क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो आप बहुत पहले से क्लाउड सर्विस यूज़ करते आ रहे हैं, बट आपको शायद पता नहीं है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, बहुत इसका मतलब फंक्शन है जो कि आप बहुत ब्रॉड होके कर सकते हैं, जिसका आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेट सपोज आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आपको एक स्टोरेज चाहिए, मतलब आपको लेट सपोज पेन ड्राइव चाहिए 8 GB की। आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, आपके पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका एक फ्रेंड है यूके में बैठा हुआ, लेट सपोज यूके में बैठा हुआ है, चलो दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है, तो उसको इंडिया में ही किसी और सिटी में बैठा हुआ है, आपके उस फ्रेंड के पास 8 GB का पेन ड्राइव है। क्लाउड कंप्यूटिंग से ये पॉसिबल है कि आप उसके 8 GB के पेन ड्राइव को अपने पास मंगा सकते हैं। जी हाँ, और उसका यूज़ कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, फिर उसको वापस कर दीजिए, सिंपल। इस तरह से हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की इतनी ऐसी फंक्शनलिटी है कि आप लिनक्स या फिर यूबंटू या फिर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं विंडोज़ का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना, तो आप
मैं वाइन इंस्टॉल करके नहीं बता रहा, विंडोज़ इन्वायरमेंट इंस्टॉल करके नहीं बता रहा, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठ के आ जाएगी, वहाँ पे आप काम करेंगे, अपने काम को सेव करेंगे, वापस आपके पास से चली जाएगी। ये है क्लाउड का पावर। तो क्लाउड ऐसे काम करता है। तो ये आती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। जी हाँ, तो क्लाउड के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उनमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। ये 3 मेन सर्विसेज है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो भी सर्वर्स होते हैं, जो भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको कुछ देर के लिए चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ देर के लिए चाहिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। जी हाँ, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, आपको ओएस तक की नीड नहीं पड़ेगी इंस्टॉल करने की। आपको जो चीज़ यूज़ करना है वो चीज़ आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको उसको सेव करके भूल जाइए। यह है आपकी क्लाउड की पावर। तो आपको वहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। जी हाँ, आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, आपको चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपको कोई कोडिंग करनी है, तो आपको पूरा का पूरा एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप काम कीजिए, सेव कीजिए, भूल जाइए। वहाँ पे आपका सारा वर्क सेव भी है, आपको एक लॉगिन पासवर्ड जो मिला रहेगा उससे आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और भूल जाना है और अपने काम को सेव कर लेना है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस भी प्रोवाइड होगी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि अमेजन EC2 है, अमेजन EC2। जी हाँ, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब वो आपको एक रैम प्रोवाइड करेगी, आपको CPU के कोर्स प्रोवाइड करेगी, आपको वो प्रोसेसर प्रोवाइड करेगी, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करेगी, एक मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगी जो आपको एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब आपको एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर देगी, कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम प्रोवाइड करेगी, उसमें बैठ के आप अपना काम कीजिए। इतना सिंपल है क्लाउड, इतना इजी है और बहुत ही हैंडी है। बस एक ही चीज़ की इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो जितना इंटरनेट की स्पीड होगी, जितनी स्पीड होगी, जैसा स्पीड होगा वैसा क्लाउड का सर्विस होगा, वैसा क्लाउड का आपका मज़ा आएगा। तो क्लाउड इस तरह से काम करता है। इस तरह से आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्लाउड का एक बहुत ही अच्छा और भी है कि जैसे कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे अपने सिस्टम पे आपने पेन ड्राइव लगाया, ठीक है, आपने उसमें से 4 GB पेन ड्राइव में से आप डेटा यूज़ कर चुके हैं। अब आपको पेन ड्राइव जो है आपकी 4 GB की है, मान लो आपने 4 GB यूज़ कर ली, बट आपको और 4 GB चाहिए, बट आपके पास पेन ड्राइव है नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे? तो क्लाउड में कांटेक्ट करो यार, सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करो, आपको 4 GB तुरंत लाके उस पेन ड्राइव में ऐड कर देंगे, उसी पेन ड्राइव में ऐड कर देंगे, आपके पास हो जाएगी 8 GB, आप यूज़ करो, डन। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इतना बढ़िया है, इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप आजकल के दुनिया में, आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी में इसका धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये बिग डेटा वगैरह है, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्टेड हैं। बिग डेटा जैसे आपने सुना होगा, इसमें भी क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है, वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और सब मिला के क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड नेटवर्क बनाते हैं और आप इनको यूज़ कर पाते हैं। तो गाइस, इस क्लाउड कंप्यूटिंग में बस इतना ही। आई होप आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग वीडियोस मैं बनाऊं, या फिर और भी आप कुछ टॉपिक्स इसके बारे में लेके आओ, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना सजेशन देना मत भूलिएगा, एडवाइस देना मत भूलिएगा, और मुझे बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए इस पे, या फिर कुछ और भी वीडियोस किसी भी टॉपिक पे, टेक्निकल टॉपिक पे, हैकिंग के टॉपिक पे, या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक, कुछ भी आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ अलग और ऐसी टेक्निकल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।